हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, आमीन, हालेलुया। सच में हम ऐसे प्रभु का धन्यवाद करेंगे जो जीवित है, जो धन्य है, जो जिंदा है, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं और आनंद मनाते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने एक और नया दिन मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे पिता। इस नई सुबह के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु राजा कि आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे पिता, आपने हमें जीवित रखा है यहाँ पर मेरे पिता, और हम आपकी महिमा कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपकी आराधना कर सकते हैं मेरे पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि मसीह के दिन मिलकर प्रभु आपकी स्तुति कर रही है, आपकी आराधना कर रही है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु हम आपको ही अपनी महिमा देंगे, आपको ही प्रभु अपनी आराधना देंगे मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आप ही हमारे परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे पिता, आपके जैसा कोई नहीं है, हालेलुया। होरी बाला रामा शंदरा, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। तू तो ये भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, तू तो ये भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन,
यस फादर, आपके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, आप जिंदा प्रभु हैं, आप भले परमेश्वर हमारे पिता हैं मेरे प्रभु, जिसकी आराधना हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ गए उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ गए उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, होठों पे आंखों में तू है, होठों पे आंखों में तू है, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। यस लॉर्ड, आप ही हमारे राजा हैं, आप ही हमारे यीशु हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे प्रेमी पिता हैं। हालेलुया, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, यस लॉर्ड। बंधनों से प्रभु आपने हमें आज़ाद कर दिया, हर एक प्रभु बेड़ियों से आपने हमें छुटकारा दे दिया। हालेलुया, हर एक पाप के जाल से आपने हमें आज़ाद कर दिया मेरे पिता। कैसे? अपने लहू का
देकर मेरे पिता, अपने लहू को मोल देकर मेरे परमेश्वर आपने प्रभु जी हमें छुड़ा लिया मेरे पिता उस शैतान के चंगुल से। हालेलुया। और अब हम आज़ाद हैं। हालेलुया। हम मसीह में स्वतंत्र हैं। हालेलुया। हम मसीह में भले काम करने के लिए स्वतंत्र बनाए गए हैं। हालेलुया। हम मसीह में भले कामों को करने के लिए स्वतंत्र बनाए गए हैं। हालेलुया। हम सच्ची स्वतंत्रता मसीह में पाते हैं। हालेलुया। 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 होरी बालारा माशंदरबा। यस, मसीह में हम भले कामों को करने के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। हालेलुया। हम धर्मी जन हैं। हालेलुया। हम धर्मी लोग हैं। हालेलुया। प्रभु की धार्मिकता हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रभु की सच्ची धार्मिकता हमारे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं मेरे पिता, तेरे जैसा कोई नहीं सच में मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। 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 मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला।
जैसा ना कोई मिला, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे है क्या प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, 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 तू है प्रभु हमारा खुदा। यस फादर, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वही हमारा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी सब बातों के ऊपर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ भी उससे छिपा नहीं है और ना ही हम उससे कुछ छिपा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु महान है जिसके हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। महान है वो प्रभु, महान है वो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शंदरमा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे गीतों का विषय आप है मेरे परमेश्वर, मेरे आनंद का प्रभु विषय आप है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो रबा शंदर, तू ही है मेरा बल और ढाल,
जिसकी आराधना करता हूँ। तू ही है मेरा बल और ढाल, मैं तेरी आराधना करता हूँ। यीशु तेरी हो आराधना, यीशु तेरी हो आराधना, यीशु तेरी हो आराधना, यीशु तेरी हो आराधना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब बातों के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। यही वो समय है जब उसका धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। हे मेरे मन, तू किसी उपकार को ना भूलना। हमें उसके किसी भी उपकार को भूलना नहीं है। जो भी उसने अभी तक हमारी सहायता की है, हमारी मदद की है, हालेलुया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। हम अक्सर मसीही लोग सिर्फ मांगना प्रभु से उनको याद रहता है, लेकिन जब वो बातें उनके लिए हो जाती हैं, जो प्रार्थनाएं उनके लिए पूरी हो जाती हैं, तो वो धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करें उनका, धन्यवाद करें उसका कि आज आप सुरक्षित हैं, आज आप जीवित यहाँ पर खड़े हैं। ये आपकी सबसे बड़ी एक टेस्टिमनी होनी चाहिए। हालेलुया। कि कितने आंधी तूफान आए, कितनी महामारियाँ आई हैं, कितनी बीमारियाँ आई हैं, कितने परेशानियाँ, प्रेशर आया हमारी लाइफ में, लेकिन हम खड़े रहे हैं मजबूत। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें खड़ा रखा है। हालेलुया। और इसके लिए धन्यवाद करना है प्रभु का कि आज हम जीवित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, प्रभु के साथ हैं। हालेलुया। इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। हालेलुया। सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो उन बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो शायद हमारी इन प्रभु शारीरिक आंखों ने देखा भी नहीं है मेरे पिता, हम उन सब बातों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज इस आराधना के लिए मेरे परमेश्वर। आगे की हर एक प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के प्रभु मैसेज को आपके हाथों में सौंपते, इस पूरी सर्विस को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। जो भी ऑनलाइन समय देख रहे हैं उनको भी मैं यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शांति और आनंद देने वाले प्रभु आप ही हैं मेरे पिता, छुटकारा देने वाले आप ही प्रभु हैं मेरे पिता। हमारी हर एक प्रभु जी गुप्त बातों को प्रभु जी, हमारे दृश्य और अदृश्य बातों को जानने वाली सारी बातों को आप ही हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु जी पूरा करके मेरे पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं मेरे पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में डेडिकेट करते हैं, सरेंडर करते हैं मेरे परमेश्वर। और जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, जो आपकी लाभ की योजना है मेरे पिता हमारे जीवन के लिए मेरे पिता, हर दिन मेरे परमेश्वर हम उनको जानते हुए मेरे पिता वैसे ही प्रभु चाल चले मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपके प्रेम और आपके पवित्र भय में होकर चले मेरे
परमेश्वर पिता, आपकी अधीनता में चलने वाले बन सके मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्रार्थना के लिए, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। का 12 एक्ट्स 8:12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। आमीन। देखिए ये वर्स जो है क्लियरली बता रहा है, ये समारिया पे फिलिप जा रहा है। समारिया पे फिलिप जाकर वहाँ पे बाइबल में लिखा वो कुछ प्रीच कर रहा है, वो पढ़ेंगे हम एक्ट्स 8 का 5। 8 का 5। और फिलिपुस समारिया नगर पे जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, लोगों के बीच में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह में दिखाता 8वां वर्ड। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। और उस नगर पे बहुत आनंद छा गया। And there was a great joy in that city. There was a great joy in that city. उस नगर में आनंद बढ़ गया। आमीन। तो फिलिप ने ऐसा कुछ प्रीच किया जो प्रभु कहते हैं सुख समाचार है। आमीन। पूरे नगर में अगर आनंद बढ़ना है तो ऐसा कुछ चिन्ह चमत्कार हुआ है, कुछ चिन्ह चमत्कार हुआ है कि लोग देख सके। क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ एक तांत्रिक है, एक तांत्रिक था सिमियोन साइमन कर ओके, साइमन जो चिन्ह चमत्कार से या मैजिक शो से लोगों को बहका रहा था। बट उसने जब ये चिन्ह चमत्कार को देखा और यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भाग रहे हैं, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा पा रहे हैं। आमीन। वो खुद ही वॉज अस्टॉनिश्ड, वो खुद हैरान हो गया कि ये क्या सामर्थ्य है। हालेलुया, ये क्या सामर्थ्य करके। बट यहाँ नीचे लिखा हुआ 12वां वचन पे फिलिप वहां पे क्या प्रीच कर रहे हैं, फिलिप ने क्या प्रीच किया। यस 12वां वचन फिर से। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, फिलिप का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार, यीशु के नाम का सुख समाचार। देखिए 2 वर्ड लिखा है यहाँ पे, पवित्र प्रभु का राज्य का बारे में प्रीच कर रहे हैं। प्रभु के राज्य के बारे में का मतलब क्या है? प्रभु के राज्य का मतलब क्या है? व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड मीन टू यू? प्रभु का राज्य आपको कैसा महसूस हो रहा है जब मैं बोलता हूँ प्रभु का राज्य? कुछ लोगों के लिए प्रभु का राज्य, आमीन, ब्लेसिंग्स। कुछ लोग प्रभु का राज्य जीसस, कुछ लोग प्रभु का राज्य परमेश्वर, कुछ लोग प्रभु का राज्य का मतलब स्वर्ग। एवरीवन हैज देयर ओन आइडिया, सबको अपना अपना व्यूज है। बाइबल में 2 वर्ड लिखा हुआ है, एक है प्रभु का राज्य, एक है स्वर्ग राज्य। एक है किंगडम ऑफ गॉड, एक है किंगडम ऑफ हेवन। आमीन। दोनों लिटरली एक ही है, दोनों माना जाएगा तो एक ही चीज है, बट 2 रूप में मैनिफेस्टेशन हो रहा है। प्रभु किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य पृथ्वी पर अभी है। प्रभु का राज्य पृथ्वी पर अभी है, आपके अंदर है। लूक 17 का 21 में लिखा हुआ है, लो देखो प्रभु का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे भीतर है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। आमीन। बट स्वर्ग राज्य, स्वर्ग जहाँ पे यीशु ही प्रभु है, यीशु राजा है, वो हम जाने वाले एक दिन जब हम इस शरीर को छोड़कर महिमा के शरीर में जाएंगे और वहाँ सदा रहने वाले हैं। दैट्स द किंगडम ऑफ हेवन। आमीन। बट यहाँ लिखा हुआ है प्रभु के राज्य के बारे में। प्रभु के राज्य के बारे में का मतलब क्या होता है कि तुम इस संसार के राज्य के नीति के अनुसार जीने की जरूरत नहीं है।
इस संसार के हाकिम के अनुसार जीने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा संसार जो है अंधकार के नीचे है, ये पूरा संसार जो है सामर्थ के नीचे है, दबाकर वो रखा हुआ है, जिसके नीचे वो गुलामी कर रहे हैं। नो वन इज इम्यून, इस चीज़ में कोई बच नहीं सकता। पूरा संसार जो है उसके ग्रिप में है। उसका ग्रिप के मतलब वो जैसे चाहे, वो जैसे चलाना चाहता है उस रीति से ये लोग भी चल रहे हैं, एक पप्पट के रूप में। वो कह रहा है कि खून करो, कोई बात नहीं, तो खून करने के लिए इनके पास कुछ वैल्यूबल रीज़न है करने के लिए। चोरी करो क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है, तो चोरी करना वो उनको गलत नहीं लग रहा, एक वैल्यूबल रीज़न है। मतलब उसके ग्रिप में पप्पट जैसे वो जी रहे हैं। बट बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु का राज्य, फिलिप यहाँ प्रभु के राज्य जब प्रीच कर रहा था, वो कह रहा था तुम वैसे जीने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे बीमारी तुम्हारे ऊपर राज कर रहा है, जहाँ गरीबी तुम्हारे ऊपर राज कर रहा है, जहाँ पे ज़रूरत तुम्हारे ऊपर हमेशा तुम्हारे साथ बना हुआ है, जहाँ पे परेशानी हमेशा तुम्हारे साथ बना हुआ है, उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। उससे बढ़कर एक राज्य है, उससे बढ़कर एक राज्य है जिसका नाम है प्रभु का राज्य। उस प्रभु के राज्य में तुम आ चुके हो या तुम आना चाहते तो बहुत इजी है। सिर्फ यीशु को ग्रहण करो। यीशु को ग्रहण करने से तुम अंधकार के राज्य से आज़ाद होकर प्रभु के राज्य में आ जाते हो। सो सिंपल। इस प्रभु के राज्य में क्या है? इस प्रभु के राज्य में पहला चीज, सब चीज मुफ्त है। आमीन। मुफ्त इसलिए है क्योंकि हम खरीद नहीं पाएंगे कभी। मुफ्त इसलिए नहीं कि बहुत सस्ता है, दो रीति से मुफ्त कर सकते हैं। ओके, सस्ता है इसलिए मुफ्त, वो अलग बात है, उसका कोई वैल्यू नहीं। बट एक है मुफ्त इसलिए क्योंकि तुम खरीद नहीं पाओगे उस चीज को। आमीन, हालेलुया। ओके, प्रभु ने मुफ्त में सब दिया है क्योंकि जीवन को हम खरीद नहीं सकते, अनंत जीवन को खरीद नहीं सकते, चंगाई को खरीद नहीं सकते, शांति को खरीद नहीं सकते। ये सारा चीज जो बहुत कीमती है, अनमोल है, बहुत ऊंची जगह पे है, वो सब प्रभु के राज्य में है, जो प्रभु मुफ्त में कलीसिया को दी है या उसके बच्चों को दी है। आमीन। तो एक इंसान जब यीशु को ग्रहण करता है वो प्रभु के राज्य में ट्रांसफर हो चुका है। कोलोसियों 1 का 12-13 में लिखा हुआ, कोलोसियंस 1 का चैप्टर 1 का 12 and 13। चैप्टर 1 का 12 and 13। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। ज्योति में पवित्र लोगों के साथ उस मीरास में सहभागी हो। That we might be partakers of the divine same character life of with the saints of God। पिता ने हमें क्या कर दिया था? अंधकार के राज्य से निकालकर अपना प्रिय पुत्र के राज्य में रख दिया। वहाँ राज्य है जहाँ पे प्रभु हमें पवित्र कहते हैं, प्रभु हमें अलग किए गए लोग कहते हैं। आमीन। समझ पा रहे हो आप? यस। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। एक मिनट, किसने? उसी ने। यहाँ पे उसी ने जो है वो पिता परमेश्वर ने। देखिए, आप और मैं अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। लोग कहते हैं ब्रदर मैं मसीह में आ गया बट कुछ पाप है ब्रदर, मैं पश्चाताप कर कर वो चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ। आप पूरे लाइफ ट्राई करेंगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे। कुछ कैरेक्टर है, कुछ स्वभाव है मेरे अंदर जो मैं निकालना चाहता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्रदर। कोशिश करते रहेंगे, वी कैन नेवर डिलीवर अवरसेल्व्स। हम खुद कभी हम अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकते। आमीन। पिता ने किया है, उसने हमें क्या किया? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। उसने हमें अंधकार के पकड़ से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपना प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हमने प्रवेश करवा दिया, हमें प्रवेश करवा दिया। अभी आप किसके राज्य में पता है? यू आर इन द किंगडम। गॉस्पेल सुख समाचार में कहा पहला प्रभु का राज्य को खोज करो,
अभी राज्य आपके अंदर है, प्रभु का राज्य, और प्रभु के राज्य में आप आ चुके हो। आमेन। प्रभु के राज्य में आप आ चुके हो, मतलब यू नाउ बिलोंग टू द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। आप प्रभु के घराने के हो चुके हो। हालेलुया। आप अभी किसके घराने हैं? आप प्रभु परमेश्वर के घराने के हो चुके हो। तो दुनियादार के जैसे कैसे जीना है? लोग प्रभु के राज्य में आकर भी अभी भी दुनिया जैसा सोच रहा है, दुनिया जैसे बोल रहे हैं, उसी टाइप का वो अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए प्रभु ने इतना बड़ा कीमत नहीं चुकाया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा कीमत चुकाया। अनंत काल लगेगा जब हम पूरा रीति से समझेंगे। क्रॉस को हम समझ पाएंगे नहीं पूरी रीति से, इतना गहरा है, इतना गहरा है। ही इज अ कॉन्करर। मसीह ने आमेन आजाद किया है अंधकार के राज्य से। छोटी मोटी कीमत, ऐसे नहीं मैं परमेश्वर हूं, ठीक है, ऐसे कर कर तुम सबको मैं ऐसे कर दूंगा, या 1 मिनट में, वो मिथ है, मिथोलॉजी, ठीक है, कहानियां में आ सकते हैं ऐसे। बट परमेश्वर को चुकाना है, एक कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि शैतान के लिए भी अनीति नहीं करेंगे वो। ओके, शैतान के लिए भी अनीति नहीं करेंगे। कोई भी चीज करेंगे वो धार्मिक रीति से करेंगे, अनुग्रह और प्रेम से करेंगे। आमीन। पुराने नियम पे एक घटना देखिए, पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स उन नालागमम, तमिल में उन नालागमम, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 11:22। पढ़ो। यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कब्जेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मोआबियों को मार डाला, और हिम ऋतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। आमीन आमीन। उसने वो यहाँ ध्यान दो, बारिश आएगा में रुक जाएगा। ओके, वो लड़का, वो आदमी का नाम क्या है? बनायाह। ओके, बनायाह का मतलब हिब्रू में सन ऑफ गॉड, प्रभु का पुत्र। आमीन। बनायाह प्रभु का पुत्र। आमीन। जाकर एक शेर को गड्ढे में जाकर मार डाला या हराया। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का बेटा, गड्ढे में या नरक में उतरकर, वहां शेर, जो पतरस पे लिखा हुआ है, एक शेर के नाई वो जिसको फाड़ डाले करके घूम रहा है, उसको उसी गड्ढे में, उसका जहां हेड है, वहां जाकर उसको हराया। आमीन। उसको हराया वहां पे, और विजय होकर बाहर निकला। हालेलुया। फोरशैडोइंग, ये सब देखो, परछाई। बाइबल में कोई भी चीज बेकार में नहीं लिखा, हर एक चीज एक परछाई है, एक रीजन है, उसको रियलिटी यीशु मसीह है। ओके, पुराने नियम पे बेनाया का मतलब सन ऑफ गॉड, प्रभु का पुत्र। आमीन। प्रभु का पुत्र। अभी प्रभु का पुत्र कौन है? कितने लोग हाथ नहीं उठा रहे? मैंने बोला कितने लोग हाथ नहीं उठा रहे कि मैं प्रभु का बेटा नहीं हूं। तो इसका मतलब आप सब हाथ उठा रहे, तो थोड़ा क्यों उठा रहे? बाकी लोग आधा उठाकर, प्रभु ब्रदर अच्छा बोलेंगे तो पूरा उठा लूंगा, नहीं तो आप नीचे कर दूंगा। डबल माइंड मत रहो। आपका हाँ होना चाहिए, ना होना चाहिए, ठीक है। आप बताओ, यहाँ कितने लोग प्रभु के बेटे हैं? आमीन। ओके, सबने हाथ उठाया। ओके, तो प्रभु का बेटा गड्ढे में जाकर जो हराया वो आप ही है। आमीन। बट आप गए नहीं, आपके जगह पे यीशु गया। वहां पे यीशु जब गड्ढे के अंदर उतरा, आप उतर रहे थे।
जब यीशु ने शैतान को फेस टू फेस चैलेंज किया, आप फेस कर रहे थे, यीशु की जरूरत ही नहीं थी। वो तो सदा प्रभु है, शैतान को कोई हिम्मत नहीं उसके सामने खड़े होने का। आमीन। प्रभु उसके लिए उनके लिए नहीं गया, प्रभु कहते हमारे लिए। ही वॉज आवर सब्स्टिट्यूट, मतलब ऐसे बोलो, ही वॉज माई सब्स्टिट्यूट। वो मेरे जगह लेकर गया गड्ढे के अंदर। आमीन। जब गड्ढे के अंदर गया, नर के अंदर गया, वो आप और मैं थे। ओके। और आपका मेरा सबसे बड़ा शत्रु, आपका और मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ब्रदर, मेरे बगल में बैठने वाला वही है ब्रदर, मेरा पड़ोसी है ब्रदर, मेरा पति है ब्रदर, मेरी बीवी है ब्रदर, मेरे बच्चों हैं ब्रदर। वो सब कोई शत्रु नहीं है। शत्रु यूज कर सकता है, ठीक है, वो सब अच्छे लोग ही है, कोई बुरा नहीं है। उसके पीछे से रहने वाला एक चीज है जो करवा रहा है। आमीन। उन सबका हेड जो है शैतान, उसको आपने गड्ढे के अंदर जाकर हराया। आमीन। उसको आपने गड्ढे में जाकर हराया, आपने हरा दिया है। ओके, समझो आप बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा गुंडा। ओके, बहुत बड़ा गुंडा, हट्टा कट्टा 6 फुट के ऊपर, बहुत बड़ा हट्टा कट्टा, उसके पास बड़ा तलवार है, बहुत चाकू है, बड़ा सा हथियार है। वो आपके सामने खड़ा हुआ है, आपसे आपको ना कुछ गलत बोल रहा है। अचानक आपके हाथ में कुछ पड़ रहा है, ओके, बड़ा पत्थर या कुछ चीज़ पड़ रहा है, कुछ मिल रहा है, उठाकर आप सीधा मार रहे हो, सीधा उसके सर पे लग रहा है और वो चक्कर का अगर वहीं गिर रहा है, गिरकर उसका होश चला गया। इतना जोर से मारा आपने, गलती से लग गई, ठीक है, आपने मारा, गलती से जोर से लग गई और वो ऐसा स्पॉट में लगा कि उस होश खो गया, वो चक्कर का आकर वो नीचे पड़ा हुआ है, हाथ भी नहीं उठा रहा, वो नर्व्स कट गया, हाथ भी नहीं उठा पा रहा, वो हाथ भी नहीं उठा पा रहा, ठीक है, बट हाथ उसका कांप रहा, तड़प रहा है, पाँव तड़प रहा है। ओके, आप खड़े हो, देख रहे हो, सही जगह पे लगा है, आप बुला रहे हो, बाई बाई करके बुला रहे हो, वो बाई हिल ही नहीं रहा, बस यूं कर रहा, उसके हाथ पाँव जो तड़प रहा है, हिल रहा है, इससे देखकर आप डर के भागेंगे क्या? हाँ या ना बोलो, वो जोर से बोलो ना, क्यों आप इसमें भी पास्टर बोल देंगे तो मैं जोर से बोलूँगा, नहीं तो डोंट बी लाइक दैट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना, वरना मैं फिर से रिपीट करूँगा। सिर्फ उसका हाथ जैसे उंगली तड़प रहा है, पाँव तड़प रहा है, ओके, उसको देखकर आप घबराओगे क्या? आप ये घबराओगे कि कुछ हो तो नहीं गया, बट आप क्या घबराओगे कि ये पाँव हिल रहा भाई, ये उठकर मुझे मारेगा कर, क्योंकि वो होश खो चुका है, नर्व्स कट चुका है, पूरा हाथ पाँव सब पैरालाइज हो चुका है। ओके, वो जो सिम्टम है ना, ये हाथ पाँव, वही चीज़ अटैक हो रहा है जो हमारे लाइफ में हो रहा है। हमारे लाइफ में हर दिन परेशानी जो है, वो हाथ पाँव जो कांप रहा है ना, वो जो सिम्टम दिख रहा है, अभी भी थोड़ा सा जीवन है, अभी भी थोड़ा सा लाइफ है, वही चीज़ हमें दिख रहा है हमारे लाइफ में। असली रियल हेड को कुचल दिया है प्रभु ने, पिट में, नरक में जाकर उसको कुचल डाला है। आमीन। तभी साम्स भजन 23 में लिखा हुआ है, हम घोर अंधकार के ओर से निकलेंगे तो भी ना डरेंगे, इवन दो वी वॉक थ्रू द, इंग्लिश में पढ़ो वो कोई वर्स, भजन 23 साम्स 23। फोर्थ वर्स, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, तो भी आनी से नहीं डरूंगा। ओके, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से जाऊंगा करके हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है, तो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। शैडो ऑफ डेथ अलग है, डेथ अलग है, मौत अलग है, मौत की परछाई अलग है। हाँ, मौत को यीशु ने हरा दिया क्रूस पे। आप और मैं जो डील कहे वो परछाई है,
परछाई है। आमीन। फ्राइडे रात को मेरा तमिल मीटिंग था, ऑनलाइन मीटिंग में अच्छा मैं प्रीच कर रहा था, सब बहुत अच्छा गया। ओके, मीटिंग के टाइम, प्रीचिंग के टाइम, उससे पहले हम प्रार्थना कर रहे थे अन्य भाषा में। प्रार्थना करने के समय एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। हमारा जो ग्रुप लीडर भैया जो है डेविस को, प्रभु ने एक चीज़ जो है उनके माइंड पे आ रहा था, बार बार आ रहा था। क्या है मैं बताऊंगा, बार बार आ रहा था उनको, ठीक है। और उसके विरुद्ध बोलने की कोशिश कर रहे थे, बट फ्लो इतना ज़्यादा था कि उन्होंने बोला ही नहीं वो चीज़। ओके, प्रेयर ख़त्म हुआ, 9 o'clock तक ख़त्म हुआ, नहीं 8:30 तक ख़त्म हुआ। उसके बाद डिनर किया हमने और नॉर्मल था, सब एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। लेटने के टाइम 9:30 10 o'clock टाइम थोड़ा सा ना बॉडी पेन जैसे होने लगा, मेरा बॉडी पेन जैसे होने लगा, और बट ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं है। ओके, रात को आई वॉज टेकिंग रेस्ट, मतलब आज सोने के टाइम पे एक दर्शन टाइप, इट वॉज नॉट ए ड्रीम। सपना अलग होता है, दर्शन अलग होता है। ये एक दर्शन जैसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे दिख रहा था कि कोई डेजर्टेड प्लेस, डेजर्ट, रेगिस्तान, और इंडिया पे नहीं, जैसे अमेरिका, साउथ अमेरिका एरिया में जो रेगिस्तान टाइप का एरिया है, जंगल है, उस तरफ रेगिस्तान है। वहाँ बीच में, पहाड़ों के बीच में एक गांव है जो बहुत कम लोग बसे हुए हैं, ठीक है, बसे हुए। मैं ये सब देख रहा हूँ, और वहाँ पे एक कच्चा रोड है जिसके थ्रू एक बुजुर्ग लेडी आप किसी के साथ जा रही है गाड़ी पे, रात के टाइम गाड़ी से जा रही है। जाने के टाइम गाड़ी पार कर दिया। पार करने के बाद वो नोट करिए, राइट साइड में रोड के किनारे पे कोई खड़ा हुआ है, किसी को पकड़ कर, कोई खड़ा हुआ किसी को पकड़ कर शी पास्ट, वो आगे निकल गए। आगे निकल कर वो शीशे के थ्रू देख रही है पीछे क्या हो रहा है। पीछे देख रही है कुछ जानवर टाइप का, एक जानवर टाइप का, जानवर नहीं है ये सब मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जानवर टाइप का एक चीज़ है, बट वो जानवर भी नहीं है, एक अजीब ही चीज़ देखने में, ना इंसान है ना जानवर है, बट एक अजीब ही चीज़ एक इंसान को, और वो इंसान है उस गांव में रहने वाला एक चरवा जो भेड़ को चराता है, उसको पकड़ कर काट कर खा रहा है, वो ओके। वो लेडी डर के मारे क्या करे, गाड़ी को स्पीडली भगाकर गांव के ओर ले गई और लोगों को बुलाया। लोग कह रहे हैं कि सुबह देखेंगे करके, सुबह पूरे गांव उस एरिया पे आया जहां पे ये लेडी ने कहा, ओके। और आकर देख रहे वहां कोई निशान नहीं, ना पाँव का कोई निशान है, ना चीज़ को अगर किसी ने कुछ मारा है, खून वून तो होना चाहिए, तो वो निशान भी नहीं है, ओके, कुछ भी नहीं है। तो वो लोग कह रहे हैं हो सकता है बालू, वो बेयर होता है, बालू आकर कोई चीज़ को पकड़ा होगा, बकरा को या ऐसी चीज़ को जो आपने देखा रात के अंधेरे में, तो आप कंफ्यूज मत हो। वो कह रहे हैं नहीं, मैंने बालू को नहीं देखा, मैंने देखा कुछ अजीब ही था, वो ना इंसान है ना अजीब टाइप का क्रिएशन, तो समथिंग डिफरेंट। बट विलेजेस क्या कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है कर विलेजेस अंदर गए वापस, और कह रहे हैं हम पारा लगाएंगे, सब गन के साथ चार और विलेज को गार्ड कर रहे हैं। उस विलेज के पीछे जो पहाड़ है, उस पहाड़ में एक चोर बालू का मास्क वास्क पहन करना, वो लोगों को चोरी करता है, विलेज में जाकर डरा कर खाना चुरा कर आता है, वो काम है उसका, ओके, वो काम है, वो रहता है, चुपके रहता है, गुफा टाइप का है, उसमें कवर करके वो रहता है। वो वहाँ रहने के टाइम पे वो नोट कर रहा है गुफा के बाहर कोई एक अद्भुत रीति से, एक अजीब, अद्भुत रीति नहीं बोलूँगा, एक अजीब चीज़ का, एक बहुत गंदा चीज़, कुछ रोम हो रहा है वहाँ पे, कुछ ढूंढ रहा है, ओके। ये डर के मारे वो गुफा के अंदर ही छुप गया, आवाज़ नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो जब हट गया, तो सीधा गांव के अंदर भागकर कह रहा है मैंने अभी एक चीज़ को देखा है जो मुझे लग रहा है हम सबको मार डालेगा।
वो आया मारने के लिए कर ही वॉज टेलिंग, डर के मार। तो पूरा गांव क्या कर, उसको पकड़ने के लिए गन वन लेकर सब जा रहे हैं, पूरा जंगल छानबीन कर रहे हैं, बट वो चीज़ वहाँ नहीं था, गायब हो गया। वो कह रहे हैं कि हट गया कर। ओके, ये मैंने सपना देखा था और मैं उठ गया, और ये चीज़ ना मेरे अंदर एक बोझ टाइप का आ रहा है। बोझ टाइप मीन्स एक टाइप का ना ऐसे बोल सकता हूँ, डर जैसे अंदर क्रिएट हो रहा था माइंड। मैं आगे फ्रंट रूम में गया था और देखा तो एक कपकपी जैसे शिवरिंग टाइप का होने लगा। सब मैं बैठकर बस थोड़ी देर प्रे करके मैं ऐसे ही लेटा हुआ, मिडनाइट लेटा हुआ। ओके, थोड़ी देर में फिर से एक दर्शन जैसे आ रहा है। मेरा जो प्रेयर मीटिंग है वो दिख रहा है, उसमें कह रहा है नेक्स्ट मीटिंग में तू बैठेगा नहीं, इसमें नेक्स्ट मीटिंग में तू उस मीटिंग में बैठेगा नहीं, वर्ड आया है। मैं उठकर बैठ रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में बैठूंगा नहीं तो शायद मैं कहीं मदुरई तो नहीं चले जाऊँगा, मैं माइंड पे सोच रहा हूँ। और मैं मदुरई जाऊँगा तो तब भी मीटिंग मैं कर सकता हूँ, कर आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो एक अनईजीनेस आया, मैं सोया नहीं। सुबह उठते अराउंड 8:30 को मैंने उस भैया को कॉल किया था, है ना। अचानक रात को मुझे ऐसा हुआ है एंड आई सेंस कि ये ऊपर से कुछ आया है, क्योंकि उससे पहले स्पेस से ऐसा लग रहा था कुछ गिरा है। ठीक है, मुझे कर रहा तो कह रहे थे चार्ल्स कल रात को हम प्रेयर, मैंने ये नहीं बताया कि मैं मिस होऊंगा कर दिखा रहा है, मैंने देखा करके। वो कह रहे थे चार्ल्स कल हम प्रे करने के टाइम पे मेरे आत्मा में बार बार आ रहा है इस ग्रुप में से एक मिस होने वाला है, इस ग्रुप में से एक मिस होने वाला है। ओके, तो मैं उसको रिब्यूक करने की कुछ सोच रहा था, मैं उसको बोलने के लिए मेरे मन पे आ रहा था, हे मृत्यु तेरा जीत कहाँ, हे नरक तेरा विजय कहाँ है। आमीन। ये चीज मेरे मन पे आया था चार्ल्स, बट मैं फ्लो जा रहा था तो मैंने छोड़ दिया वो चीज। मैं अब समझ रहा हूँ, तो मैंने बोला ना सेम चीज मैंने भी देखा, मुझे भी आया था, तू मिस होगा कर मुझे बता रहा है। तो डेविसन ने यही बोला था चार्ल्स हम अभी प्रार्थना करते हैं, ये डोंट टेक इट लाइट, डोंट टेक इट लाइट, इट्स अ स्पिरिचुअल अटैक, इट्स अ स्पिरिचुअल अटैक। अभी मेरे साथ सहमत हो कर वी अग्री टूगेदर, और यीशु के नाम से हमने बोला था तू हमें चैलेंज कर रहा है, हम तेरे को चैलेंज कर रहे हैं, हम तेरे को चैलेंज कर रहे हैं यीशु के नाम से। तू सिर्फ इनको नहीं, किसी को नहीं छुपाएगा इस ग्रुप में। वी टेक अथॉरिटी ओवर यू आर डिस्ट्रॉयड। तुझे प्रभु ने कुचल डाला है, तुझे प्रभु ने कुचल डाला है, तू सर नहीं उठा पाएगा। ठीक है, हाँ रात को मैं भूल चुका था ये चीज, बट उसने याद दिलाया। पिछले साल मैं इसी टाइम आया तो तूने भगा दिया, एस्केप हो गया। इस साल आ गया, इस बार तू कैसे बचेगा। फिर याद आया था पिछले साल जुलाई 20 को मेरे को फीवर हुआ और मैं सीरियस गया था। देखो हम भूलते हैं, शैतान भूलता नहीं है, एग्जैक्टली लेकर आया। तब मुझे याद आया था यस लास्ट ईयर तो यही टाइम तो अवाना प्रे कर रहे थे, पिछले साल आया था तू पिट कर गया, इस साल भी आया तू पिट कर जाएगा। ओके, देखिए अभी देखिए प्रभु का लोग है ब्रदर, अटैक नहीं होगा, कहाँ प्रभु ने, बल्कि उल्टा कहा इस संसार में जब तक हो सताव होगा, बट आनंद बनाओ, तुम संसार को, मैं संसार को जीत चुका हूं। आमीन। वी कांट टेक स्पिरिचुअल थिंग्स लाइटली, वी कांट टेक स्पिरिचुअल, आत्मिक चीज को बहुत हल्के ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत हल्के ले रहे हैं। ट्रेन 10 बजे ट्रेन है तो कितने बजे जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? 10:30 को कितने लोग जाएंगे 10 बजे का ट्रेन को पकड़ने के लिए? वही मिस हो जाएगा। आत्मिक चीज उससे भी खतरनाक है। और अन्ना बता रहे थे कल बात करने के टाइम, अचानक कह रहे थे चार्ल्स प्रभु ने मुझे एग्जैक्टली एक टाइम दिया, मैं बताऊंगा ना टाइम, वो टाइम मुझे दिया उठने के लिए और प्रार्थना करने के लिए रोज। मैंने बहुत हल्का ले लिया। हाँ अपना ही प्रभु है, वो कह रहे थे अपना एक्सपीरियंस। तो मैं आई वॉज लिटरली
कैर नहीं कर रहा था, थोड़ा सा डिले होकर कर रहा था, बट प्रभु बार बार मुझे वांट कर रहे थे। और एक दिन कह रहे थे, रात को एग्जैक्ट वो टाइम पे मुझे बहुत जोर से कहा था, डेविस उठ। तो मैं कहता हाँ प्रभु, थका हूँ, थोड़ा सा और आराम करूँगा। वो आवाज़ रुका ही नहीं, कह रहा था डेविस उठ, अभी प्रार्थना कर, डेविस उठ, प्रार्थना कर कह रहे मैं मतलब तब भी मैं 20 मिनट लेट हो गया, बट एक क्या बोलते हैं, एक हालसीपन के साथ ही उठा, मुंह धोया, प्रेयर रूम गया, एंड आई वॉज प्रेइंग इन द स्पिरिट। जब प्रे कर रहा था, अचानक मेरे स्ट्रीट में, मेरे घर के बगल में सामने जो है, 2 एम्बुलेंस आया रात उस टाइम पे, 2 एम्बुलेंस आया और मैं जानता नहीं था क्या हो रहा है, कौन क्या हो रहा है कर। मैं यहीं से बोल रहा हूँ, शालोम, आई डिक्लेयर पीस, सडन यू वोंट हैव दैट लाइफ, यीशु के नाम से मैं तेरा सामर्थ को तोड़ रहा हूँ करके। ओके, थोड़ी देर में बहुत हल्ला हो रही थी वहाँ पे, तो मैं बाहर जाकर देखा था, तो देखा वो वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी, मुसलमान फैमिली है, प्रेग्नेंट लेडी थी। एम्बुलेंस में चढ़ाने से पहले ही वो डिलीवरी हो गया, घर के अंदर ही हो गया। तो डॉक्टर्स अच्छा हुआ कोई आए थे, तो वो सब उसको अटेंड करने लगे, बच गई वो। तो मेरे अंदर जो बोझ था वो तभी रुका, वो चीज़ तभी रुका। प्रभु ने ये बात कह रहे हैं, ये बात चार्ल्स मुझे सबसे लगा, प्रभु ने कहा अगर मैं बोलने के बाद भी तू उठकर अभी प्रार्थना नहीं करता तो कुछ होता, उसके साथ अभी कुछ होने वाला था, होता तो न्याय के दिन तुझे पकड़ूंगा मैं। ये कह रहे थे प्रभु, वो तो मुसलमान लेडी थी, बिलीवर भी नहीं है। हर एक जीवन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक का लाइफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आमेन। जस्ट थिंक ऑफ द टाइम जब प्रभु ने आपको कहा कुछ, एंड यू सेड थोड़ा देर प्रभु, थोड़ी देर प्रभु, कल देखेंगे, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये वीक चर्च मिस किया तो क्या नेक्स्ट वीक देखेंगे। सही, मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एम नॉट हियर टू फ्राइटन यू, आपको डराने की मेरा कोई मतलब नहीं है, वो आपका है और प्रभु के बीच में है। बट कुछ चीज़ हाँ तो हाँ, ना तो ना, बी सीरियस। आपका ऑफिस का टाइम, अगर आपका ऑफिस में बॉस बोल रहा है, कितना लोग बाहर इशारा करके छुट्टी डालेंगे। आपको आ जाओगे तो डबल पेमेंट मिलेगा करके कोई बोलेगा, कितने लोग एक्सक्यूज देंगे, सॉरी बॉस बारिश का मौसम है मैं आ नहीं पाऊंगा। बट वी टेक लाइटली, क्यों? प्रभु है। कुछ लोग प्रभु ही छोड़ देते हैं, प्रभु का चर्च नहीं, पास्टर है, क्योंकि इंसान को देखने के कारण यू आर मिसिंग समथिंग जो एटर्निटी में इट विल कॉस्ट यू ग्रेट थिंग्स, ग्रेट लॉस, ग्रेट लॉस। बहुत बड़ा खतरा। उन्होंने वो जब मुझसे बात कर रहे थे, घबरा कर बोल रहे थे। He said, चार्ल्स, ऐसा मैंने आवाज सुना ही नहीं, जो कह रहे थे अगर तू उठकर इस समय प्रार्थना कर नहीं किया हो और उस लेडी के साथ कुछ चीज होता, हादसा होता, तो मैं आई विल टेक रिस्क, मैं तुझे न्याय के दिन तुझे सवाल करूंगा ये चीज। आमीन। उन्होंने कहा था आई रिपेंट लॉर्ड, मैं माफी चाहता हूँ प्रभु, मैं माफी चाहता हूँ। हमने प्रभु को बहुत सारा टाइम ना, वी टेक इट फॉर सो लाइटली। वो आदर जो है, देखो हमारे पिता है वो, प्रभु बोलते हैं मैं परमेश्वर हूँ तो मेरा आदर कहाँ, मैं परमेश्वर हूँ तो आदर कहाँ। यीशु के जैसे परमेश्वर को कोई आदर दे नहीं सकता, यीशु के जैसे परमेश्वर को कोई आदर नहीं दे सकता। यूहन्ना का सुख समाचार चैप्टर 5। आपको लग रहा होगा मैं इस मैसेज से हट रहा हूं, बट आई विल कम बैक। यूहन्ना 5, जॉन चैप्टर 5। पाँच का 19 नहीं, 5 का 17। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब का काम करता है और मैं भी काम करता हूँ।
अब 19 से इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। आमेन। 21वां वचन। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और पुत्र भी जिससे चाहता है उससे वो जगा सकता है। आमेन। 21 नहीं 23 सॉरी 22-23। पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। सारे काम किसको सौंप दिया है? यीशु को सौंप दिया है। 23। सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। पुत्र का भी आदर करें। आमेन। या जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। आमेन। 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। 26। क्योंकि जिस रीति से ये जरा केयरफुली सुनना है, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखते हैं, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन। जैसे पिता को कोई और जीवन नहीं दे सकता, वैसे यीशु को और कोई जीवन देने की जरूरत नहीं है, अपने आप जीवन रखता है। आमीन। यस। 27। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार, उससे न्याय करने का भी अधिकार, उससे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आमीन। 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। ये वर्स पढ़कर कुछ समझे आप? नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे यीशु जैसा पिता को कोई आदर कर ही नहीं सकता। इस वचन पे पूरा देखो, पहले वो बता रहे हैं, मैं पिता को जो करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं। आमीन। नेक्स्ट बताते हैं, पिता ने पुत्र को आदर किया और पुत्र को सारा अधिकार सौंप दिया। सारा अधिकार सौंप दिया। जो पुत्र को आदर करेगा पिता उसका ही आदर करेगा। आमीन। फिर बताते हैं पुत्र का वर्ड्स को जो रिसीव करता है, आमीन, वो मृत्यु से बचकर जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। फिर बता रहे हैं कि जैसे पिता के अंदर जीवन है वैसे पुत्र के अंदर भी जीवन है। इसका मतलब क्या है? किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। आई हैव लाइफ, मुझे जज करने का भी अधिकार है। आपका अगर ये अधिकार होता तो आप क्या करते? आपका ऑफिस में आपका ये अधिकार दिया है, बॉस ने कहा यू आर एवरीथिंग, कुछ भी करो। बॉस के सामने एक टांग के ऊपर ऐसे क्रॉस लेग बैठेंगे। बट यहां पे यीशु का स्टेटमेंट देखो, ये सब मेरे पास है, सबका मालिक मैं हूं, सब मुझे सौंप दिया पिता ने, मैं जो चाहे कर सकता हूं, सब बोलकर वर्स 30 में कह रहे हैं, मैं पिता के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। Even though I possess everything, I have authority over everything, सब कुछ मेरे होने के बाद भी मैं पिता को छोड़कर, पिता जो बोलते हैं उसको छोड़कर मैं कुछ नहीं करूंगा। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? जीसस मिनिस्ट्री, यीशु मिनिस्ट्री जो है was the बेस्ट एग्जाम्पल। एक मसीह जो है, एक मसीह को कैसे रहना है,
देखना तो यीशु पिता को कैसे आदर कर रहे थे, देखो। ही उनके पास भी बिजी शेड्यूल था, खाने का टाइम नहीं था, खुद कहते हैं, ओके, सर रखने का टाइम नहीं था, सोने का टाइम नहीं था, हमेशा लोग घेरे हुए हैं, नो टाइम। इन सब में उन्होंने पिता के साथ जो प्रेयर का टाइम, ही नेवर उस चीज को बाइकआउट किया ही नहीं। कहीं देखा आपने लोगों के साथ इतना प्रभु बिजी हो गए और परमेश्वर से बात करना भूल गए उस दिन। बिली ग्रैम कर एक इवेंजलिस्ट, दुनिया को वन ऑफ द फेमस इवेंजलिस्ट जो पूरा दुनिया में कहते हैं, उनके मीटिंग्स में हजारों लोग का उद्धार होता है, सिंपल टीचिंग। उनका अभी 97 ईयर्स में कुछ प्रभु के पास गए। उनसे एक लेट ईयर में पूछा गया था, अगर आपके जीवन पे आपको वापस आपका बचपना, या आपका बचपना नहीं, आपकी जवानी वापस दी जाती है, आपने इतना काम किया, बहुत अद्भुत काम किया, अगर वापस जीवन जवानी आपको वापस दिया जाता तो आप क्या करते? तो बिली ग्रैम ने बोला, अगर मेरा मिनिस्ट्री 100% प्रभु के लिए मैंने दौड़ा, प्रभु के लिए काम किया, उसमें से मैं क्या करूंगा, 10% प्रीचिंग करूंगा। कितना परसेंट? 10% प्रीचिंग करूंगा और 90% प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। हम उल्टा करते हैं। हम 10% वो भी देते नहीं है। कुछ लोग देखा आपने, सुना है, देखा नहीं, सुना है, प्रभु के लिए दशवंश देना है। ब्रदर, मेरा पैसा सब प्रभु का ही है। प्रभु कहते हैं, सारा पैसा छोड़, दशवंश में फेथफुल रहे। ये लोग कैसे पता है? एक छोटा सा जोक देखा होगा, छोटा सा ड्राइंग बना देंगे, प्रभु सारा पैसा फेंक रहा हो, इस गड्ढे में जो भी गिरा हो सब तेरा, जो बाहर बेच रहा है वो सब मेरा। वैसे टाइप के लोग हैं। जैसे ब्रदर, मेरा पूरा जीवन प्रभु का है। दिन में यीशु ने कहा था चेलों को, 1 घंटे नहीं दे सकते मेरे लिए, तो पूरा 24 घंटे का छोड़ 1 घंटा उनके समूह में बैठे हो क्या? You just sit in the presence of the Lord, honoring Him. And people expect, brother, मैं पहाड़ों को हटाना चाहता हूं। जब मसीह पहाड़ हटा रहे थे, मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, सब कर रहे थे, आमीन। क्योंकि बाकी टाइम वो प्रभु के साथ ही पूरी रात, बाइबल में लिखता है, पूरी रात तो प्रभु के साथ समय बिताया, पूरी रात बिताया। अर्ली मॉर्निंग उठकर जल्दी ही अलग गए प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। दैट वॉज द रीजन वो पहाड़ों को हिला पाए। हम कुछ नहीं करना, सीधा पहाड़ों के लाने जाते हैं यीशु के नाम से, ये मिल जाए वो मिल जाए। दैट्स नॉट सो, दैट्स नॉट सो। आमीन। बहुत लोग को प्रिक कर रहा होगा, चिप रहा होगा, बट उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं हूं, बाइबल है। लड़ना तो यीशु से लड़ो आप, क्योंकि उसने ये उदाहरण दिया है। सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। 2 तारी तलवार है, तो एक तलवार आपके लिए, तो एक साइड आपके लिए, तो एक साइड मेरे लिए भी है। ओके, डोंट थिंक आई एम इम्यून, मुझे भी एक फॉलो करना है। आमीन। क्रिश्चियनिटी इज अ लाइफ ऑफ प्रोग्रेस। कल से आज बेहतर हूं, आज से कल बेहतर होना चाहता हूं। आमीन। डोंट बी स्टैग्नेंट। एक जगह पे रुकने की कोशिश मत करो। मैं आत्मिक में बहुत सीख लिया ब्रदर, मैं यहीं पे खुश हूँ। जो ठहरा हुआ पानी है ना, मच्छर वहीं पे आता है। जो नदी बहता है ना, उसमें मच्छर आता ही नहीं है। वो नदी का पानी पी सकते हैं एक्चुअली, बट रुका हुआ पानी या ठहरा हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर ब्रीड्स डिजीजेस, मस्कीटोस। समझ पा रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो बहता हुआ नदी जैसे होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। यीशु का सॉरी मैं वी आर टेकन ग्रांटेड। मैंने वही बताया था, हमने प्रभु को बहुत लाइटली ले लिया, क्योंकि हमने प्रभु का अनुग्रह समय पे जी रहे हैं। बट दैट्स गोइंग टू कम ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी
द सीवियरिटी ऑफ गॉड, प्रभु का क्रोध को देखने वाले हैं, प्रभु का क्रोध को देखने वाले हैं। आमेन। थैंक गॉड वी आर redeemed फ्रॉम द कर्स। उस क्रोध को हम नहीं देखेंगे। रोमियो 5 का 1-2 कहता है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा क्रोध से बचे गए लोग हैं, वरना हम जो हरकत करते हैं, ओके, पहला आग हमारे पीछे लगना चाहिए था। आमेन। बट थैंक गॉड उससे हम बच गए यीशु के कारण। बट ये चीज़ होने वाला है ब्रदर, ये चीज़ जल्दी होने वाला है, बहुत सारे जगह पे होने वाला है। आमेन। सो इट्स हाई टाइम। यीशु के नाम को डोंट टेक इट लाइटली। वो नाम इतना श्रेष्ठ था, वो नाम इतना श्रेष्ठ था। यीशु ने अपने नाम के बारे में बताया, मेरे नाम के कारण, सुख समाचार में पढ़ोगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें नफरत करेंगे। वो नाम के कारण लोग नफरत करेंगे। जस्ट थिंक, उस नाम के कारण क्या चीट मच रही है उनको। आज हम जो देश में जी रहे हैं, जस्ट कुछ जगह पे जाकर यीशु के बारे में आप बोल नहीं सकते। दे आर नॉट, वो नाम जो है उसके लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, उसके लोगों के लिए एक आराधना का नाम है, उसके दुश्मनों के लिए डर का, एक खौफ का नाम है वो। इट्स अ नेम दैट ब्रिंग्स आउट फियर। आमीन। द अर्ली चर्च, वो बाइबल में लिखा हुआ है, अ ग्रेट फियर, प्रेरितों में लिखा हुआ है, ग्रेट फियर फेल अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। सबके ऊपर एक डर आ गया था। क्यों? ये नाम जो है ऐसा काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, रोम के साम्राज्य उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया। उस टाइम नीरो जो राजा था, नीरो जो है मसीह विरोधी था। उस टाइम वो मसीह लोग को मारना चाहता था, उठाकर शेर को भूखा रखकर उसके बीच में डाल देता था। वो वैसा क्रोधित हेरोद, आमीन, उस नाम से कांपता था, उस नाम से डरता, उस नाम से डरता था। इट्स वन नेम दैट वी हैव टू रेवरेंस। हमने यीशु का नाम कर, मैं गलत नहीं है, बट वो वहीं पे मत रुको। उबासी लेने के लिए, बॉडी पेन ठीक होने के लिए, यीशु का नाम, यीशु का नाम, इन द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। स्टडी इट, पढ़ो नाम के बारे में, उस आदर के साथ लो कि जैसे पिता का नाम है। आमीन। समझ पा रहे हैं आप? उस नाम को लो, अंडरस्टैंड समथिंग। वो नाम ने आपके लिए क्या किया है क्रूस पे, उस नाम ने आपके लिए क्रूस पे बहुत कुछ किया है। और कलीसिया को जब यीशु ने कहा था, उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे, सच सच मैं कहता हूं, पिता से जो भी मांगोगे पिता तुम्हें देंगे। ऐसा लग रहा है कि वो एक वर्ड जो है एक पागल आदमी बोल सकता है, एक पागल आदमी बोल सकता है ना, अरे मैं जा रहा हूं यार, तू बस मेरे नाम से कर, भूत भागेंगे। आजकल को क्या होगा सर, पागल हो क्या आप हो तो ठीक है, भूत भागेगा, आपके नाम से कैसे भागेगा? एक तो पागल होना चाहिए, वरना एक ऐसा इंसान होना चाहिए वो जो जानता है कि वो क्या कह रहा है। जब यीशु ने कहा था मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाओगे, इट वॉज नॉट ए ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, इट वॉज सेइंग मैं तुझसे कह रहा हूं, इस वर्ड के ऊपर मैं अपने जीवन को शपथ रख रहा हूं, स्वर्ग को ऐसे बोल सकते गिरवी रख रहा हूं, लैंग्वेज के लिए बता रहा हूं, इस पर रख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं इस नाम से दुष्ट आत्मा भागेगा। समझने का मतलब, बोलने का मतलब, इस नाम के ऊपर मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, ये नाम काफी है दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, ये नाम काफी है बीमारी को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये सब छुटकारा में हो चुका है। अब इस छुटकारा का कार्य को रिलीज करने के लिए वो नाम को यूज करो, उस नाम को यूज करो। जस्ट टेक माई नेम, जस्ट टेक माई नेम। तो नाम को ऐसा यूज करो जैसे वो तुम्हारा पिता का है, जैसे वो आपका है। तो उसके लिए क्या करना है? यू हैव टू स्टडी दैट, यू हैव टू मेडिटेट अपॉन दैट। कितना मेडिटेट करो कि वो आपका पर्सनल रेवलेशन हो। डोंट आपका विश्वास दूसरों ने किया कर आप विश्वास मत रखो। कितने लोग समझ रहे हैं?
उसने किया ब्रदर यीशु के नाम से मैं भी कर रहा हूं, नहीं होगा, फॉरगेट इट, मेडिटेट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, मनन करो और वो नाम को अपना बनाओ। जब मनन करोगे वो आपका होगा। हर दिन बोलो यीशु के नाम से, स्वर्ग में जो बांधूंगा, पृथ्वी में जो बांधूंगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, पृथ्वी में जो खोलूंगा स्वर्ग में खुला जाएगा। यीशु के नाम से मैं जब डिक्लेयर करूंगा, शैतान कांपता है, भागता है। शैतान तू हरा हुआ शत्रु है, यीशु के नाम से तेरे ऊपर मुझे अधिकार दिया गया। आप अंगीकार पर्सनल टाइम पे जब बोलते रहोगे, जब समस्या आएगी आपको प्रार्थना करना इजी रहेगा। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी मैन, किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डोंट फॉलो एनी पर्सन, मैं फिर से बोल रहा हूं, डोंट फॉलो। वहां पे श्रेष्ठ नबी है, उसके बाद जाऊंगा, सबसे बड़ा आदमी आपके अंदर है। आमीन। उनको रिलीज करने का तरीका है उसका नाम से, नाम से। यूज दैट नेम, स्पेंड टाइम विद गॉड, डोंट टेक इट फॉर लाइट। प्रेयर को बहुत लाइटली मत लेना। फिर से बोल रहा हूं, प्रेयर को लाइटली मत लेना। प्रेयर के टाइम सिर्फ प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वहां मत रुको। समय स्पेंड करो, समय स्पेंड करो। अगर ये नाम आपके लिए काम करना है, if you think this name has to work for you, if you think that name should shake your house, आपके घराना को चेंज करना है, आपका बिजनेस में, आपका ऑफिस का काम में चेंज लेकर आना है, मेडिटेट अपॉन दिस नेम और यीशु के नाम से फिर घोषणा करो, फिर डिक्लेयर करो, ताकि आपका आंसर्स मिले आपको। आमीन, हालेलुया। सब खड़े जाए, प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. पिता हम धन्यवाद देते हैं, पिता हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, इस श्रेष्ठ नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस श्रेष्ठ नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिलिप ने जो नाम प्रभु समारे में प्रचार किया, जिसके द्वारा वो पूरा शहर, वो पूरा जगह प्रभु आनंद से भर गया था। पिता हम प्रार्थना करते हैं, वो नाम के ऊपर हम विश्वास करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए। वी प्रे लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, कि वो श्रेष्ठ नाम हमारा है। वो नाम पे जो स्वर्ग में वी हैव एन ऑडियंस विद द फादर, वो नाम जो पृथ्वी पर, जो नाम जो नरक में हर एक घुटने को प्रभु घुटना ठिकाता है। फादर वी प्रे इन दैट नेम, एवरी सैटानिक बॉन्डेज टू बी ब्रोकन, every satanic bondage to be broken over our lives. We declare and decree, Satan, you are a defeated foe. We release the healing power, delivering power of Jesus. Father, we pray, Lord, जहाँ जहाँ शैतान ने हमें बांधने की कोशिश किया है, रोकने की कोशिश किया है, यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं प्रभु, हमारे लिए नया मार्ग खुल रहा है, हमारे लिए यीशु मसीह के नाम से नया मार्ग खुल रहा है। और प्रभु हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु यीशु के नाम से जहाँ पे भी जाएंगे प्रभु, जिस घर पे भी पहुँचेंगे, वहाँ पे जहाँ पे भी ख़त्म रखेंगे, वहाँ यीशु मसीह के नाम का आदर प्रभु, वहाँ यीशु मसीह का महिमा का प्रकटन प्रभु वहाँ होगा। हम जब यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, वहाँ जो भी बंधन है वहाँ सब आज़ाद होंगे और लोग का छुटकारा होगा। जो प्रभु जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उनके लिए नया जॉब मिलेगा यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कमज़ोर है उनके अंदर प्रभु का सामर्थ काम कर रहा है। फादर वी प्रे एन इंक्रीज इन दर ऑफिस लॉर्ड, उनका ऑफिस का कामों में प्रभु प्रमोशन मिले, नया ऑर्डर्स मिले। फादर वी प्रे लॉर्ड, इंक्रीज को डिक्लेयर करते हैं, सबके ऊपर इंक्रीज को डिक्लेयर करते हैं। वी प्रे लॉर्ड फॉर फेवर, प्रोटेक्शन लॉर्ड, इस अंधकार के दुनिया में प्रोटेक्शन को प्रार्थना करते हैं प्रभु हम नहीं जानते प्रभु कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे पीछे प्रभु हमारे पीछे प्लान बना रहा है हमें नाश करने के लिए। प्रभु इस सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। फादर वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। सबके जगह वहाँ पे सारे जगह पे प्रभु आपके सुरक्षित हाथ में हम है। फादर सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से,
आमेन, आमेन, आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बने रहे। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।